एक आदमी जिसके पास दुनिया की लक्जरी थी, प्राइवेट जेट्स, सुपर कार्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, वो अचानक एक छोटे से कोल्ड जेल सेल में बंद कर दिया जाता है। नो फ्रीडम, नो पार्टीज, नो इंटरनेट, नो एस्केप, सिर्फ 4 दीवारें और उसके डेंजरस थॉट्स। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? जहां इंसान टूट जाता, वहां यह आदमी क्लेम करता है कि जेल ने उसको और पावरफुल बना दिया। आखिर ऐसा जेल के अंदर क्या हुआ जिसने उसके माइंडसेट को कंप्लीटली बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम डीकोड करेंगे एंड्रू टेट के इनसाइड जेल लेसन्स। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और मेंटल वॉरफेयर का डार्क साइड है। वीडियो के एंड तक तुम शायद लाइफ को पहले जैसा ना देखो। इंट्रो। जब इंसान के पास सब कुछ छीन लिया जाता है, तब सिर्फ 2 चीजें बचती है, उसका माइंड और उसकी रियलिटी। जेल में एंड्रू टेट के पास ना बिजनेस था, ना फ्रीडम, ना फेम, लेकिन वही उसने कुछ ऐसे लेसन्स लिखे जो मिलियंस लोगों को डीपली इंपैक्ट करने लगे। कुछ लोग उसे विलन मानते हैं, कुछ हीरो, लेकिन एक बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसके वर्ड्स लोगों के माइंड के अंदर घुस जाते हैं। लेसन 1, बॉर्डम इंसान को डेंजरस बना देता है। टेट का पहला लेसन बेहद डिस्टर्बिंग था। वो कहता है, ह्यूमन माइंड एब्सोल्यूट बॉर्डम के लिए बना ही नहीं है। सोचो, हमारी डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। फोन, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, म्यूजिक, रील्स। हम 1 सेकंड के लिए भी अपने थॉट्स के साथ अकेले नहीं रहना चाहते, लेकिन जेल में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और तभी इंसान अपने इमोशंस का स्लेव बनना शुरू कर देता है। टेट बताता है, उसने लोगों को सिगरेट के लिए वायलेंट होते देखा, छोटी छोटी बातों पर लड़ते देखा, घंटों रोते और फिर हिस्टेरिकली हंसते देखा। क्यों? क्योंकि जब बाहर की एंटरटेनमेंट खत्म हो जाती है, तब इमोशंस ही एंटरटेनमेंट बन जाते हैं। एंगर बिकम्स एक्साइटिंग, सैडनेस बिकम्स एडिक्टिव, ड्रामा बिकम्स सर्वाइवल। और यही स्करी पार्ट है, आज की जनरेशन साइलेंस से डरती है, इसीलिए फोकस वीक है, पेशेंस खत्म हो रही है और लोग खुद से भाग रहे हैं। टेट कहता है, रियल मेंटल स्ट्रेंथ तब होती है जब तुम बॉर्डम में भी खुद को कंट्रोल कर सको। लेसन 2, 81 साल तक एक फ्लावर ढूंढना। अब कहानी और स्ट्रेंज हो जाती है। टेट एक मिस्टीरियस स्टोरी सुनाता है। एक एंशिएंट ज़ेन मास्टर था, मास्टर पियो। उसने टेट को 100 फ्लावर्स दिए और कहा, जब तुम आखिरी फ्लावर ढूंढ लोगे, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी डेथ आ गई। अब इमेजिन करो, एक इंसान जंगलों में घूम रहा है, पहाड़ों पर चढ़ रहा है, सालों तक सिर्फ एक फ्लावर ढूंढने के लिए। 21 साल बाद उसे 99 फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन आखिरी फ्लावर गायब। वो 81 साल तक सर्च करता रहता है और जब फाइनली वापस लौटता है, मास्टर पियो मुस्कुराकर कहता है, देन आई विल नेवर डाई। पहली बार सुनने पर यह स्टोरी वियर्ड लगती है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग बहुत डीप है। हम सब लाइफ में किसी फाइनल सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, बस ये मिल जाए फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी, फाइनल फ्लावर शायद कभी मिलता ही नहीं। जर्नी ही लाइफ है, और शायद इसीलिए कुछ लोग सक्सेस मिलने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं। लेसन 3, जेल तुम्हारी असली टीम दिखा देता है। ये लेसन इमोशनली हिट करता है। टेट कहता है, जेल में हर आदमी के पास फैमिली होती है, फ्रेंड होते हैं, लेकिन फोन करने के लिए कोई नहीं होता। इमेजिन करो, तुम अचानक डिसअपियर हो जाओ। तुम्हारे कितने दोस्त सच में तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे? कितने लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस एंजॉय करते हैं, और कितने लोग तुम्हारे पेन में साथ देंगे? यही लाइफ की हर्ष रियलिटी सामने आती है। सनशाइन में सब दोस्त बनते हैं, स्टॉर्म में असली लोग दिखते हैं, और शायद इसलिए हार्ड टाइम्स इंसान को अकेला नहीं करते, हार्ड टाइम्स असली लोगों को रिवील करते हैं। लेसन 4, कोल्ड सेल, सैम वॉल्स, सैम पेन। इमेजिन करो, एक छोटा सा कमरा, कोल्ड वॉल्स, स्टील डोर, कोई प्राइवेसी नहीं,
कोई फ्रीडम नहीं। हर सुबह सैम प्लेस, हर रात सैम सीलिंग। धीरे धीरे टाइम का मतलब खत्म होने लगता है। लेकिन इसी सिचुएशन में टेट एक शॉकिंग लाइन लिखता है, इट कुड ऑलवेज बी वर्स। मतलब पेन हमेशा रहेगा, लेकिन सफरिंग का लेवल माइंडसेट डिसाइड करता है। कुछ लोग छोटी प्रॉब्लम में टूट जाते हैं और कुछ लोग हेल जैसी सिचुएशन में भी काम रहते हैं। यही मेंटल वॉरफेयर है। लेसन 5, मेन आर बिल्ट टू कॉन्कर। अब आता है सबसे वायरल लेसन। टेट कहता है, मोस्ट मेन अनहैप्पी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ कॉन्कर ही नहीं किया। और ऑनेस्टली ये लाइन बहुत लोगों को पर्सनली हिट करती है। मॉडर्न लाइफ ने मेन को कंफर्टेबल बना दिया है। वेक अप, स्क्रॉल फोन, वॉच कंटेंट, कंप्लेन, स्लीप। लेकिन अंदर से हर इंसान जानता है वो ज्यादा कैपेबल है। इसीलिए टेट बार बार कहता है, बिल्ड योर बॉडी, बिल्ड मनी, लर्न फाइटिंग, टेक रिस्क्स, चेज ग्रेटनेस। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंफर्ट स्लोली मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। और शायद यही रीजन है कि लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर में खोते जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। लेसन 6, इम्पॉसिबल सिर्फ माइंड का इल्यूजन हो सकता है। टेट एक स्ट्रेंज सवाल पूछता है, कितने लोगों ने जेन्युइनली उड़ने की कोशिश की? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड पहले ही मान चुका है कि वो इम्पॉसिबल है। और यही डेंजरस चीज है। ह्यूमन लिमिट्स अक्सर रियलिटी से नहीं, बिलीफ से बनती है। अगर इंसान बिलीव ही नहीं करेगा तो एफर्ट कभी मैक्सिमम नहीं जाएगा। यही रीजन है कि दुनिया के बड़े अचीवर्स पहले क्रेजी लगते हैं, फिर लेजेंडरी बन जाते हैं। लेसन 7, सक्सेस कभी एक्सीडेंट नहीं होती। ये लेसन ब्रूटल ऑनेस्टी से भरा है। टेट कहता है, वर्ल्ड क्लास लोग एक्सीडेंटल नहीं बनते। सक्सेस प्लान्ड होती है, इंटेंशनल होती है, पेनफुल होती है। विनर्स वेट नहीं करते कि अपॉर्चुनिटी आए, वो फोर्सफुली अपना रास्ता बनाते हैं। और शायद यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स के बीच। लेकिन सबसे डेंजरस लेसन अभी बाकी है, क्योंकि आगे टेट एक ऐसी बात बोलता है जो शायद तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल दे। लेसन 8, स्माइल व्हेन योर नोज इज ब्रोकन। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन मीनिंग टेरिफाइंग है। इजी लाइफ में पॉजिटिव रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इमेजिन करो जब लाइफ तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही हो, तब भी काम रहना। यही मेंटल टफनेस है। और शायद इसी वजह से प्रेशर कुछ लोगों को तोड़ता है और कुछ लोगों को अनस्टॉपेबल बना देता है। लास्ट लेसन, स्लॉपी रूम स्लॉपी माइंड। टेट अपनी जेल सेल को परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रखता था। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मेस आउटसाइड रिफ्लेक्ट्स मेस इनसाइड। अगर इंसान छोटी चीजें डिसिप्लिन से नहीं कर सकता तो बड़ी चीजें कैसे कंट्रोल करेगा? यानी डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। फाइनल लेसन, स्टॉप चेसिंग हैप्पीनेस। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया। टेट कहता है, सोसाइटी ने लोगों को हैप्पीनेस चेस करना सिखा दिया है, लेकिन हैप्पीनेस एडिक्टिव होती है। फास्ट फूड, अल्कोहल, स्क्रोलिंग, डोपामाइन, शॉर्ट टर्म प्लेजर इंसान को वीक बना सकता है। उसके अकॉर्डिंग रियल फुलफिलमेंट ग्रोथ से आता है, स्ट्रगल से आता है, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर से आता है। और शायद इसीलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा हैप्पी नहीं दिखते, लेकिन डीपली ड्रिवन होते हैं। फाइनल कंक्लूजन, अब सवाल ये नहीं है कि एंड्रू टेट सही है या गलत। असल सवाल ये है, क्यों मिलियंस लोग उसकी बातें सुनते हैं? शायद इसलिए क्योंकि डीप डाउन हर इंसान स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, हर इंसान ऑर्डिनरी लाइफ से ऊपर उठना चाहता है, और हर इंसान सीक्रेटली ये बिलीव करना चाहता है कि वो अपनी करंट रियलिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अगर तुम्हें ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग समरी पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करो, आयरन माइंड और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं होती, यहां माइंडसेट रीप्रोग्राम होता है।